बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। एहतजाज ख़त्म हो गया, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन कुछ बदनसीब अपनी अपनी कब्रों में। कैसी जंग थी ये? क्या ये दीन की सरबुलंदी के लिए जंग थी? क्या पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा था? नहीं, ये चंद करप्ट सियासतदानों की आपस की लड़ाई थी। ये लड़ाई थी उस कुर्सी के लिए जिस पे बैठ के एक इंसान को 25 करोड़ आवाम को लूटने के लिए 5 साल का मौका फराहम किया जाता है। ये उन करप्ट सियासतदानों का आपसी झगड़ा था। ना तो इमरान खान के दौर में शहद और दूध की नहरें बह रही थी, ना ही जरदारी या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इन लोगों ने इस माशरे को, इस मुल्क को जन्नत बना दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा जिसको भी ओहदा मिला, जो भी इस कुर्सी पे आकर बैठा, उसने एक ही बात की कि कौम मुश्किल वक्त से गुजर रही है, कौम को कुर्बानियाँ देना होगी। हमेशा कौम ने ही कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियाँ आपने दी, हमने दी, हमारे जैसे मिडिल क्लास तबके ने दी। मुझे आज तक बताएं किसी धरने में नवाज शरीफ का, जरदारी का या इमरान खान का कोई रिश्तेदार जो इस तरह के मामले में शहीद हुआ हो या कत्ल हुआ हो? कोई भी नहीं। कुर्बानी जब भी दी है, कुर्बानी हम नहीं दी है, तो हम क्यों कुर्बानियाँ दें इनके लिए जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे लिए बेहतर ही नहीं है, जिनको हमारे मफादात की कोई फ़िक्र ही नहीं है, जिनको सिर्फ अपनी कोई कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहा है, तो कोई कुर्सी हासिल करने के लिए। मुश्किल वक्त है जी, कौम कुर्बानी दे। ये जुमला सुनते सुनते हमारी उम्र गुजर गई। कर्ज़े ले लेकर सियासतदान अयाशियाँ करें, कुर्बानियाँ कौम दे। सड़कों पर निकले डंडे खाए जाने कौम दे। आप सियासतदान अमीर से अमीर और कौम जो है वो गरीब से गरीब। कौम बस कुर्बानियाँ दे। अच्छा वक्त उसी का आया जिसे ओहदा मिल गया। अभी जो ये इतनी जानों का नुकसान हुआ है, ये किसके लिए हुआ है? दीन के लिए या अपने मुल्क के बचाव के लिए? किसी के लिए भी नहीं। ये जाने गई हैं एक तरफ से इमरान खान को लाने के लिए, और इमरान खान या उसकी पार्टी या उसकी क़यादत क्या चाहती है? अय्याशी चाहती है, और क्या। दूसरी तरफ अगर रेंजर के जवान या पुलिस के जवान या फ़ौज के जवान अगर शहीद हुए, तो किसका नुकसान हुआ? उस माँ का, उस बाप का। इनका क्या, इन्होंने बस वो डेड बॉडी आप उनके घर भेज देंगे। हुकूमत बच गई तो मरियम नवाज़ की या नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की। तो इन चीज़ों से बचे। जान दें अपनी किसी मकसद के लिए, जान दें अगर आपके अपने दीन के लिए, जान दें अगर आपके मुल्क को, आपके इस वतन अजीज़ को अगर कोई ख़तरा है तो। इन मकसद के लिए इन सियासतदानों की आपसी लड़ाई के पीछे अपनी जान ना दे, अपने बच्चों को यतीम ना करे। और उसके बाद इंतहाई शर्मनाक लम्हा और इंतहाई शर्मनाक हरकत हमारे इदारे की तरफ से। इस कौम ने, इस अवाम ने आप टैक्स देकर आपको रोटी खिला रही है, आपको तनख्वाहें दे रही हैं, और ये वतन हासिल किया गया कलमे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, और आप उस बेचारे को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। क्या रोना, क्या दुख, क्या हमें इस पे क्या रोएं हम कि कश्मीर वाले जो हैं वो उन पे जुल्म कर रहे हैं या फ़लस्तीन में उन पे जुल्म हो रहा है। ये जुल्म कम है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और आपने उसको धक्का देकर कंटेनर से नीचे गिरा कर उसकी जान ले लिया आपने। फ़ायदा क्या हुआ इससे? तो मेरे ख्याल से चलो कोई दूसरा इंडियन आर्मी या किसी और मुल्क की आर्मी या फ़ौज या पुलिस इस तरह की कोई हरकत करे तो चलो बंदे को दुख ना हो कि वो गैर मुस्लिम है, उनको नमाज की या कलमे की ताकत का नहीं पता, या उनको इसकी अहमियत नहीं पता। और अगर आप मुसलमान थे और आपको पता है कि वो बंदा नमाज पढ़ रहा है, तो शर्म आनी चाहिए थी आपको ये हरकत करते वक्त। आपको एक लम्हे के लिए सोच लेना चाहिए था। छोड़ देते एक दफ़ा पार्टीबाजी, छोड़ देते एक दफ़ा इस तरह की नौकरी, आप उसको नमाज पढ़ने देते, कम से कम उसको आप प्यार से भी नीचे उतार सकते थे। जब कंटेनर पे और कोई बंदा नहीं है, वो आपसे ना लड़ सकता था ना कोई और बात थी, आप ज़बरदस्ती उसको घसीट कर भी नीचे ले आते, लेकिन उसको नमाज मुकम्मल कर लेने देते, उसको धक्का देकर इस तरह नीचे ना गिराते आप लोग। और बड़ा ही दुख हुआ है, बड़ी, मेरे ख्याल से उस बंदे को अभी, लेकिन कौन उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा? और अगर ये इंतज़ाम या यही निज़ाम चलता रहा तो आप खुद सोचें, आपकी हालत कश्मीर या फ़लस्तीन से भी बदतर हो जाएगी। पहले ही हम, मेरे ख्याल से इस चीज़ को देखकर ये लग रहा है वाकई कि हम अभी तक ग़ुलाम हैं।
ये जो पुलिस है, ये जो फ़ौज है, ये जो इदारे हैं, ये जो हुकूमत है, ये हमारी नहीं है, ये किसी गैर मुल्क के कोई लोग हैं उनकी हुकूमत है। अगर हमारी मुल्क की हुकूमत है, अगर ये हमारे इदारे हैं, अगर ये मुसलमान हैं, तो कम से कम इनको नमाज की या कलमे की अहमियत का पता होना चाहिए था। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।